नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 रोजा दौरे पर बांग्लादेश पहुंच गए। नोट के बदले वोट स्कैम में अमर सिंह गिरफ्तार, 13 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। कांग्रेस में वापसी मुमकिन नहीं, बीजेपी से मुफाहमत खारिज अज़ इम्कान, जगनमोहन रेड्डी की खानगी न्यूज चैनल से बातचीत। जगनमोहन रेड्डी के हामी अरकान असेंबली की गवर्नर से मुलाकात, इस्तीफे कबूल करने के लिए मदाखलत की अपील। सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव के बयानात पर कांग्रेसी कायदीन ने किया बरहमी का इजहार। अलहदा तेलंगाना एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम को तकलीफ होगी, कोदंडाराम का बयान। आदुनी में आज फिर संगबारी के वाकयात, 5 पुलिस मुलाजिमीन जख्मी। और मिर्चल में एक रिसोर्ट पर पुलिस का धावा, रंगरलियां मना रहे 30 अफराद बशमूल 6 लड़कियां गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने 2 रोजा सरकारी दौरे पर बांग्लादेश पहुंच गए हैं। ढाका के शाहजलाल एयरपोर्ट पहुंचने पर बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद ने मनमोहन सिंह और उनकी अहलिया का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह एयरपोर्ट से सीधे सबरबंद सबर पहुंचे, जहां उन्होंने 1971 की जंग के शोहदा को खराज पेश किया। ढाका रवानगी से कबल वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने बयान में कहा कि बांग्लादेश के उनके दौरे के दौरान सिक्योरिटी, सरहदों और पानी की तकसीम के मसले के अलावा बरकी और माशी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने दौरे के दौरान बांग्लादेश के सदर जिल्लुर रहमान और अपोजिशन लीडर खालिदा जिया से भी मुलाकात करेंगे। समाजवादी पार्टी के साबिक जनरल सेक्रेटरी अमर सिंह को नोट के बदले वोट स्कैम के सिलसिले में 13 दिन की अदालती तहवील में दे दिया गया है। उन्हें अदालत के हाथे में गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया, जहां वो 19 सितंबर तक रहेंगे। खबरनजी अमर सिंह नोट के बदले वोट मुकदमे के सिलसिले में आज ड्रामाई अंदाज में दिल्ली की अदालत में हाजिर हुए थे। सुबह अदालत की जब कार्रवाई शुरू हुई थी तो अमर सिंह के वकील ने कहा था कि अमर सिंह अदालत में नासाजी मिजाज की वजह से हाजिर नहीं हो सकते, जिस पर जज ने बरहमी का इजहार करते हुए उनकी तिब्बी रिपोर्ट आज ही अदालत में दाखिल करने की हिदायत दी थी। और जैसे ही यह खबर बाहर आई, कुछ देर बाद अमर सिंह अदालत पहुंच गए। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वो अदलिया का एहतराम करते हैं और जब उन्हें टीवी के जरिए अदालती कार्रवाई का इल्म हुआ तो डॉक्टर के मशवरे को नजरअंदाज करते हुए अदालत पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे हर 3 महीने में इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना पड़ता है और मैं कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी तैयार हूं। इस मुकदमे में बीजेपी लीडर एल.के. अडवाणी के साबिक मुशीर सुधीर कुलकर्णी ने अदालत में शख्सी हाजिरी से इस्तिस्ना देने की दरख्वास्त की थी। उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर मायावती ने विकिलीक्स के बानी जूलियन असांज को पागल करार दिया है। उन्होंने विकिलीक्स की जानिब से उनके जानिब से खर्च की गई रकम से मुताल्लिक़ किए गए इंकशाफात को बेबुनियाद करार दिया है। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए मायावती ने कहा कि अपोजिशन जमातों ने विकिलीक्स के जरिए उन्हें निशाना बनाने की मुहिम शुरू की है। मायावती ने जूलियन असांज को आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में इलाज की भी पेशकश की है कि विकिलीक्स का मालिक या तो पागल हो चुका है या फिर मालिक को उसके देश की सरकार से उसे पागल खाने में भिजवाने के लिए आग्रह करती हूँ। और यदि इस व्यक्ति को रखने के लिए उसके देश के पागल खाने में जगह नहीं बची है तो मैं फिर इस व्यक्ति को यहाँ अपने प्रदेश के आगरा के पागल खाने में
भेजने की भी वहाँ की सरकार को सलाह देती हूँ। जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस में वापस जाने और बीजेपी के साथ मुफाहमत के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। ताहम जगन मोहन रेड्डी ने इशारा दिया है कि वो मरकज में कांग्रेस की ज़ेर क़यादत यूपीए महाज में शामिल होने में कोई कबाहत महसूस नहीं करते। खानगी न्यूज़ चैनल CNN IBN से बातचीत करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी के साथ उनका नजरियाती इख्तलाफ है और वो कभी बीजेपी से मुफाहमत के लिए सोच भी नहीं सकते। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि वो बीजेपी लीडर सुषमा स्वराज की इज्जत करते हैं और उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट में उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई के लिए आवाज़ उठाई थी। ताहम उन्होंने कहा कि बीजेपी से 2014 के इंतखाबात से पहले या फिर उसके बाद मुफाहमत का कोई इम्कान नहीं है। जगन मोहन रेड्डी ने कर्नाटक के गाली जनार्दन रेड्डी के साथ किसी भी तरह के ताल्लुकात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि बेल्लारी के गाली ब्रदर्स को ओबलापुरम में काम करने की इजाज़त तेलुगु देशम के दौरे हुकूमत में दी गई थी। उन्होंने कहा कि उनके वालिद YSR ने गाली ब्रदर्स के खिलाफ मुहिम भी चलाई थी। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि वो रियासत में अब कांग्रेस पार्टी के मुखालिफ हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनके वालिद की 30 साल खिदमात को नज़रअंदाज करते हुए उनके खिलाफ मुहिम चला रही है। YSR पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने आज मरकजी वजीर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात करते हुए उन्हें उनके खिलाफ जारी CBI तहकीकात से मुताल्लिक़ एक याददाश्त हवाले की। जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो जगन की जानिब से दी गई याददाश्त का तफसीली मुताला करेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने इस मौके पर जगन के वालिद साबिक चीफ मिनिस्टर YS राजशेखर रेड्डी के बहज़त चीफ मिनिस्टर किए गए इक़दाम की सिताइश की। ताहम उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ईमानदार शख्स हैं और वो कभी भी किसी मामले में भी गलत इक़दाम की हिमायत नहीं करते हैं। बारे में पता नहीं, वो तो मैं जब वो रिपोर्ट देखूंगा जो उन्होंने मुझे दिया है अपना वो केस, मैं उसको देखूंगा। व्हाट वाज योर रिप्लाई टू हिम सर? व्हाट वाज योर? आई सेड आई हैव रिकॉर्ड फॉर हिज फादर and his father, what a good job he did as a chief minister, and beyond that I said we wished him best luck for his mother and family, and that's all I said. There is nothing I cannot say about CBI anything because I know nothing about CBI. Sir, what is your opinion on how can I give any opinion unless I read what he has in the memorandum that I have to read, and it's many pages. And on the top of it, there is bills that have to be passed in the parliament, so I can't read it immediately. Sir, I cannot report on the CBI at all. Dr. Manmohan Singh is not the person who is going to do anything which is illegal. Let me be very clear about it. He's a very जगन मोहन रेड्डी के हामी अरकान असम्बली ने आज रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए उनके इस्तीफों को कबूल करने के लिए मदाखलत की अपील की है। 25 अरकान असम्बली ने, जिसमें कांग्रेस के 23 अरकान असम्बली शामिल थे, CBI की जानिब से जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ की जा रही तहकीकात में CBI के रोल पर भी इन अरकान ने रियासती गवर्नर को अपनी तशवीश से वाकिफ करवाया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर P सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि उन्होंने गवर्नर को इस बात से वाकिफ करवाया कि रियासती हुकूमत CBI के जरिए YSR के फर्जंद जगन मोहन रेड्डी को हरासा कर रही है। जगन के हामी अरकान ने गवर्नर को यह भी बताया कि CBI की जानिब से 52 अफराद के खिलाफ तहकीकात के हलफनामे को तब्दील करते हुए जगन मोहन रेड्डी का नाम FIR में पहले नंबर पर दर्ज किया गया है। जगन के हामी अरकान के वक्त ने गवर्नर से इस सिलसिले में तहकीकात कराने की दरख्वास्त की। మన రాజీనామా చేసిన శాసనసభ్యులందరూ వచ్చాం. మొట్టమొదటిగా FIR లో డాక్టర్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి పేరు ఈ రాష్ట్రంలోనే మరి పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి పాటుపడినటువంటి డాక్టర్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి పేరు FIR లో తీసుకురావడం అనే దాని మీద మేము రిజైన్ చేసిన సంఘటన కూడా ఒకసారి గవర్నర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తూ మరొక విషయం ప్రధానంగా హైకోర్టు 2 సార్లు ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించినప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వం కేవలం కక్షపూరితంగా అఫిడవిట్ దాఖలు చేయని విషయం గవర్నర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళాం మొట్టమొదటిగా। अलहदा तेलंगाना सियासी JAC की जानिब से तेलंगाना तहरीक में शिद्दत के ऐलान के बाद आज पैराडाइज चौराहा सिकंदराबाद के पास धरना दिया गया। इस मौके पर इस्तीफा न देने वाले कायदीन के अलामती पुतले भी नजरात किए गए। एहतजाजी धरने के दौरान मीडिया से बात करते हुए सदनशीन JAC कोदंडराम ने कहा कि अगर तेलंगाना काज के लिए जा रहे एहतजाज और हड़ताल में हिस्सा लेने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई की गई तो तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम को इससे शदीद तकलीफ होगी।
అరెస్ట్ చేసిన 4.5 కోట్ల మందిని జైల్లో పెట్టినట్టుగానే మేము భావిస్తాం. ఏ ఒక్క తెలంగాణ వాదిని అరెస్ట్ చేసినా, ఏ ఒక్క తెలంగాణ నాయకుడిని అరెస్ట్ చేసినా 4.5 కోట్ల మంది మీ రోడ్ల మీదకి వస్తే మీ ప్రభుత్వాన్ని నడవనీయం. ఇవాళ ఈ ప్రజాప్రతినిధులు మరి రాజీనామా చేయలేదు, చేయనటువంటి వాళ్ళందరిపై ఒత్తిడి పెట్టే కార్యక్రమాన్ని ఇవాళ ఒక్కడితో करनूल के अदूनी टाउन में आज भी दो मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान संगबारी का तबादला अमल में आया है। संगबारी के वाक़ात में चंद पुलिस मुलाजमीन के जख्मी होने की इत्तला मिली है। संगबारी में मसरूफ ग्रुपों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। वाज़ेह है कि पीर को गणेश जुलूस से वापसी के दौरान अशरार ने मस्जिद पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से अदूनी में हालात कशीदा हो गए थे। पुलिस की जानिब से अदूनी में 3 दिन के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। तेलंगाना प्रजा फ्रंट की जानिब से तेलंगाना कायदीन और तंजीमों के टालमटोल रवैये के खिलाफ घेराव प्रोग्राम के तहत कलेक्टर हैदराबाद के दफ्तर का भी घेराव किया गया। इस मौके पर तेलंगाना प्रजा फ्रंट के सदर गदर ने कहा कि 6 सितंबर से तेलंगाना तहरीक में शिद्दत पैदा करने के ऐलान के तहत हम कलेक्टर हैदराबाद के दफ्तर का घेराव कर रहे हैं और जब तक पार्लियामेंट में अलहदा तेलंगाना बिल पेश नहीं किया जाता अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। गदर ने इस मौके पर तेलंगाना के साथ होने वाली नाइंसाफियों पर भी रोशनी डाली। अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी अपने हैदराबादी होने का सबूत दें। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के साबिक रियासती सदर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि चीफ मिनिस्टर जिस तरह से खुद को हैदराबादी कहते हैं उसको साबित करने का वक्त आ गया है और चीफ मिनिस्टर को 17 सितंबर को यौम निजात मनाने का ऐलान करना चाहिए। दत्तात्रेय ने कहा कि जब महाराष्ट्र के बाज इलाकों में कांग्रेसी हुकूमत की जानिब से इंडियन यूनियन में इंजमाम को यौम निजात के तौर पर मनाया जाता है तो फिर हैदराबाद में क्यों उसे मनाया नहीं जाता। उन्होंने तेलंगाना के 10 अजला के 4 करोड़ अवाम से यौम आज़ादी के तर्ज पर यौम निजात मनाने की अपील की। बंडारू दत्तात्रेय ने गणेश जुलूस के दौरान अदूनी में पेश आए वाक़यात पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि पुलिस की लापरवाही की वजह से यह वाक़या पेश आया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मजलिस के एक रुकन असम्बली ने अदूनी के एसपी पर दबाव डालते हुए खातियों को बचाने की कोशिश की है। మధ్యాహ్నం 1:30 నుంచి మొదలుకొని 4 గంటల వరకు రాళ్ల వర్షం కురిసిన పోలీసులు ప్రేక్షక పాత్ర వహించినారు. అందులో ఎస్పీకి కూడా దెబ్బ తాకింది, అడిషనల్ ఎస్పీకి దెబ్బ తాకింది. ఒక ఇన్స్పెక్టర్ చాలా తీవ్రంగా హాస్పిటల్లో ఉన్నారు. దీనికి ప్రభుత్వం
ముందు జాగ్రత్తలు చర్య తీసుకోకపోవడమే. दुबाक के कांग्रेसी रुकन असेंबली मुत्तम रेड्डी ने 2 घंटे तक अपने इस्तीफे के इरादे के ड्रामे के बाद इस्तीफे की खबरों की तरदीद कर दी। मंगल की सुबह ये खबरें गश्त कर रही थी कि रुकन असेंबली मुत्तम रेड्डी ने अलहदा तेलंगाना के लिए इस्तीफा देने का फैसला किया है और उन्होंने सीएलपी दफ्तर पहुंचकर अपना मकतूब इस्तीफा भी तैयार कर लिया था। लेकिन कांग्रेसी कायदीन जी वेंकटरमना और बसवराज साराया की जानिब से उन्हें मनाने के बाद मीडिया से बात करते हुए मुत्तम रेड्डी ने कहा कि मैंने इस्तीफा देने का कोई ऐलान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त ही इस्तीफा दूंगा जब सदर टीआरएस केसीआर अपने अफराद खानदान के साथ संन्यास लेने का तयखुन दें। मुत्तम रेड्डी ने केसीआर से वजाहत तलब की कि आखिर पार्लियामेंट में पेश होने वाले बिल से रियासती अरकान असेंबली के इस्तीफों का क्या ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना के लिए 600 से ज्यादा अफराद ने कुर्बानियां दी हैं, जबकि केसीआर ने तेलंगाना के लिए क्या किया है। అప్పుడు మేము గెలవడం జరిగింది, ప్రభుత్వంలోకి రావడం జరిగింది. ప్రభుత్వం రావడం జరిగినప్పుడు మా మీద మీరు మాట్లాడవలసిన అవసరం ఏంది? సుష్మా స్వరాజ్ గారు మొన్న లెటర్ ఇచ్చినారు, పార్లమెంట్ లో లెటర్ ఇచ్చినారు, మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినారు. మీరు ఎక్కడున్నారని చెప్తున్నాను నేను అడిగిన వాళ్ళ. మీరు ఎందుకు పోలేదు పార్లమెంట్ అని అడిగినారు. మా పార్టీ నుంచి సర్వ సత్యనారాయణ గారు మాట్లాడారు. మరి అన్ని పార్టీలు మాట్లాడినప్పుడు మీరు పార్లమెంట్కు పోకుండా ఇక్కడ మాట్లాడవలసిన అవసరం ఏమొచ్చింది? పార్లమెంట్కి ఎందుకు వదలేనారు? कांग्रेस रुकन असेंबली जी वेंकटरमना ने कहा कि सदर टीआरएस केसीआर की जानिब से 2014 तक अलहदा तेलंगाना के इंतजार का बयान उनकी मायूसी को जाहिर करता है। मीडिया से बात करते हुए वेंकटरमना ने कहा कि केसीआर कोदंडराम की जानिब से इस्तीफा न देने वाले अवामी नुमाइंदों को चप्पलों के हार पहनाने के बयान से तेलंगाना कायदीन को दिली तकलीफ हुई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना कायदीन के आपसी इख्तलाफात की वजह से तेलंगाना की तश्कील दूर होती जा रही है। वेंकटरमना ने कहा कि तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन संजीदगी के साथ अलहदा तेलंगाना के लिए जिदोजहद कर रहे हैं और हम पर हमारी हुकूमत को बचाने की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तेलंगाना के कायदीन केसीआर की हिदायत के ताबेदार नहीं हैं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज भी गुजरात गवर्नर को वापस तलब किए जाने और उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर मायावती की बरतरफी के खिलाफ हुए हंगामा की वजह से कार्रवाई में खलल पड़ा। आज जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, वक्फे सवालात के आगाज के साथ ही बीजेपी अरकान ने गुजरात लोक आयुक्ता के तकर्रुर के खिलाफ गवर्नर के रोल पर एहतजाज करते हुए गवर्नर कमला बेनीवाल को वापस तलब करने का मुतालबा करने लगे। मुसलसल शोरगुल की वजह से स्पीकर ने कार्रवाई को पहले 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास जब दोबारा शुरू हुआ तो बीजेपी अरकान का एहतजाज जारी रहा, जबकि समाजवादी पार्टी के अरकान उत्तर प्रदेश में मायावती हुकूमत के खिलाफ बदनवाइयों का इल्जाम आयद करते हुए एहतजाज करने लगे, जिसकी वजह से कार्रवाई को दोपहर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी की सीबीआई की जानिब से गिरफ्तारी के बाद पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए बीजेपी के कौमी सदर नितिन गडकरी ने कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सदानंद गौड़ा, साबिक चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा और कर्नाटक में बीजेपी के सदर ईश्वरप्पा के साथ मुलाकात की है। बंद कमरे में हुई इस मुलाकात में ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किए जाने की इत्तला मिली है। कर्नाटक के दौलतमंद साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी की आज चंचलगौड़ा जेल में दाल चावल के साथ तवाज़े की गई। जेल के बाहर आज मीडिया की कई गाड़ियां खड़ी नजर आई और मीडिया के कैमरे उनसे मुलाकात के लिए आने वालों की फिल्मबंदी में मसरूफ देखे गए। चंचलगौड़ा जेल के बाहर आज कई गाड़ियां भी देखी गईं। कुकटपल्ली पुलिस ने रेलवे में मुलाजिमतों का झांसा देकर रकम हड़पने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मूसापेट का साकिन अनिल और उसकी बहन फ्लोरा ने रियासत के मुख्तलिफ मकामात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को रेलवे में मुलाजिमत दिलाने का झांसा देकर 85 लाख रुपए तक हड़प लिए थे। पुलिस ने बाबूराव नामी शख्स की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अनिल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसकी बहन फ्लोरा मफरूर बताई गई है। पुलिस तहकीकात कर रही है। ఏజ్ 21 ఇయర్స్ ఇతను ప్లస్ ఒక 20 మంది మోసపడ్డారని ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు అనిల్ కుమార్ మరియు ఫ్లోరా లేడీ రైల్వే ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తా అని చెప్పేసి 25 మంది బాధితులతో 1 లక్ష నుంచి 3 లక్షల వరకు ఒక్కొక్కరి దగ్గర కలెక్ట్ చేసుకొని మీకు రైల్వేలో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తా, ఈమె రైల్వే ఉద్యోగిని అని చెప్పి అనిల్ కుమార్ అనేటోళ్ళు ఈ కాంప్లైంట్ పర్చేజ్ చేసి ఆ కాంప్లైంట్ నమ్మి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో కూడా 25 మందిని పోగు చేసి
ఒక్కొక్కరు 1,00,000, 2 లక్షలు, 3 లక్షల వరకు వాళ్ళకి చెల్లించి मेडचल में वाक़ डार्लिंग के रिसोर्ट पर पुलिस ने धावा करते हुए गैर मुहसिब अखलाक हरकतों में मुलविस 30 अफराद बशमूल 6 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि ये अफराद रिसोर्ट में रंगरलियां मना रहे थे कि पुलिस ने एक बाखबर इत्तला पर धावा करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान को मेडचल पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया है। प्रकाशम जिले में खानगी टीचर पर तेजाब डालने का वाकया पेश आया है। पुलिस ने बताया कि आशा ज्योति नामी खातून जो खानगी टीचर है अपने घर में सो रही थी कि 2 अफराद ने घर में दाखिल होकर उस पर तेजाब फेंक दिया। शुबा किया जा रहा है कि मुकामी अफराद कोटेश्वर राव और राम रेड्डी आशा ज्योति पर हमले के जिम्मेदार हैं। पुलिस तहकीकात कर रही है। सोने की कीमत में फिर एक बार इजाफा हुआ है। कल यानी पीर को सोना 27,700 रुपये 10 ग्राम था। आज 10 ग्राम सोने की कीमत तकरीबन 29,000 तक पहुंच गई है। माहिरीन का कहना है कि यूरोपीय बाजारों में बहरान के बाद दुनिया भर की तमाम स्टॉक मार्केट्स में गिरावट देखी जा रही है, जिसके नतीजे में सोने की कीमत में इजाफा हो रहा है। अब नजर डालते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरों पर। अमेरिकी रियासत टेक्सास में लगी आग से सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं और आग की जद में आकर 2 अफराद झुलसकर हलाक हो गए हैं। टेक्सास में मुख्तलिफ मकामात पर आग ने ज़बरदस्त तबाही मचाई है। टेक्सास के हुक्काम ने बताया कि मशरक़ी शहर एस्टिन में लगी आग के फैल जाने से 300 घर तबाह हो गए हैं और इस आग की वजह से एक 20 साल खातून और 18 माह की बच्ची हलाक हुए हैं। हुक्काम के मुताबिक नवंबर से आग लगने के मुख्तलिफ वाक़यात में $5 अरब का नुकसान हुआ है और ज़रूरी शुबे को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा है। लीबिया के साबिक रहनुमा कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी के तर्जुमान ने पीर की रात शाम के टेलीविजन पर अपने एक बयान में कहा है कि कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी महफूज हैं और वो लीबिया के दिफा की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। क़ज़्ज़ाफ़ी के तर्जुमान मूसा इब्राहिम ने बताया कि कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी के फर्जंदान लीबिया के दिफा की हिकमत अमली के लिए अपनी जिम्मेदारियों को बांटने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि क़ज़्ज़ाफ़ी के वफादार मौत या फतेह तक अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। उधर दूसरी जानिब फ्रांस के फौजी ज़राए ने इंकशाफ किया है कि लीबिया के फौजियों के हमरा 200 से 250 गाड़ियों पर मुश्तमिल एक बड़ा काफिला नाइजीरिया में दाखिल हुआ है, जिसमें लीबिया के फौज के आला ओहदेदार मौजूद हो सकते हैं। जबकि खबर रसाई एजेंसी राइटर ने कहा है कि कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी और उनके फर्जंद सैफुल इस्लाम क़ज़्ज़ाफ़ी भी इस काफिले में मौजूद हो सकते हैं। बताया गया कि लीबियाई ओहदेदारों का काफिला अल्जीरिया से होता हुआ नाइजीरिया में दाखिल हुआ है और मुमकिन तौर पर इस काफिले की मंजिल अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फासो है। इस मुल्क ने कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी के ख़ानदान को पहले पनाह देने की पेशकश की थी। इस दौरान लीबिया के दारुल हुकूमत त्रिपोली के कस्बे अल खमीस में 17 झुलसी हुई लाशें दस्तयाब हुई हैं। शुबा किया जा रहा है कि क़ज़्ज़ाफ़ी की फोर्सेस ने उन्हें गोली मार कर जला दिया है। यमन के जनूबी ज़िले अबियान के जार शहर में अलकायदा के मुश्तबा अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर यमनी फोर्सेस की कार्रवाई में मरने वालों की तादाद 30 तक पहुंच गई है। महलूकीन में 7 आम शहरी भी बताए गए हैं, जबकि दर्जनों अफराद इस कार्रवाई में जख्मी हुए हैं। यमन से मिली खबरों के मुताबिक जार शहर में अलकायदा अस्करियत पसंदों के कब्जे में मौजूद अलराजी हॉस्पिटल पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुतादिद फ़िज़ाई हमले किए हैं, जिसके नतीजे में हॉस्पिटल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है और हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज अस्करियत पसंद भी हलाक हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से शहर में एक मस्जिद पर भी हमला किए जाने की इत्तला मिली है। इसमें भी कुछ हलाकतें वाक़ई हुई हैं। इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा में आए ज़लज़ले की वजह से 2 अफराद हलाक हो गए हैं। जकार्ता से मिली खबरों के मुताबिक मगरबी इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा में आज सुबह 6.6 रेक्टर स्केल के ज़लज़ले की वजह से कई इमारतें मुनहद्दम हो गई हैं, जिसमें एक हॉस्पिटल भी शामिल है। ज़लज़ले का ज़्यादा असर मीदान शहर में देखा गया। सुबह के अवलीन सातों में आए ज़लज़ले से अवाम नींद से बेदार होकर भागने लगे। घरों के मुनहद्दम हो जाने से 2 अफराद, जिनमें 11 साल लड़का भी शामिल हैं, सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 रोज़ा दौरे पर बांग्लादेश पहुंच गए।
वोट के बदले नोट स्कैम में अमर सिंह गिरफ्तार, 13 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। कांग्रेस में वापसी मुमकिन नहीं, बीजेपी से मुफाहमत खारिज अज़ इम्कान, जगनमोहन रेड्डी की खानगी न्यूज चैनल से बातचीत। जगनमोहन रेड्डी के हामी अरकान असेंबली की गवर्नर से मुलाकात, इस्तीफे कबूल करने के लिए मदाखलत की अपील। सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव के बयानात पर कांग्रेसी कायदीन ने किया बरहमी का इजहार। अलहदा तेलंगाना एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम को तकलीफ होगी, कोदंडाराम का बयान। अदूनी में आज फिर संगबारी के वाकयात, 5 पुलिस मुलाजिमीन जख्मी। और मिर्चल में एक रिसोर्ट पर पुलिस का धावा, रंगरलियां मना रहे 30 अफराद बशमोल 6 लड़कियां गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।